रेवेन का हाथ कटा होता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है। रेफरी तो बस रेवेन को देखने के बाद ऐसे बोल रहा होता है ये नहीं हो सकता। इतने में विंचेंट उस रेफरी से बोलता है ये रेफरी अब यहाँ पे क्या मैं इसका जो है कि पैर भी काट दूं अभी क्या तुम मेरे को एकदम ऐसे विक्टर मानोगे। इसी के बाद रेफरी अनाउंस कर देता है कि इसके मैच का विनर है विंचेना का डेन। और वहाँ पे एकदम ऐसे रेवेन के हाथ में जो चोट लगी होती है तो एकदम ऐसे आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे यार इसी को तो हील करा जाए, डॉक्टर के पास ले जाया जाए। फिर दूसरा बंदा होता है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें इधर ऐसे प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा। रेवेन के फादर भी उधर आ रहे होते हैं परेशान होकर अपने बेटे का हाथ कटा हुआ देख के। रेवेन उस जगह पे आराम से खड़ा होता है जिसे देखने के बाद जूलियन उससे बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारी जो बॉडी है वो अपनी पूरी लिमिट्स पे पहुंच चुकी है, तुम्हें अभी जाके एकदम ऐसे रेस्ट कर लेना चाहिए। विंचेन उससे बोलता है अभी टाइम नहीं है कि अब मैं एकदम ऐसे कोलैप्स हो जाऊं। और वो अपने ऐसे पेची आंख को देख के बोलता है यहाँ पे मैंने आपसे अपना प्रॉमिस पूरा किया ना। और फिर पेची आंख भी अपने मन में बोलते हैं हाँ इसने बोला था ये अपनी वर्थ है वो प्रूव करेगा इसने अच्छे से। और इसी के साथ वो बोल देते हैं हाँ तुमने किया है। और फिर वो खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं सबके सामने चलो ठीक है ये जो ऐसे फाइनल मैच था असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड का इसे जीता है विंचेन अकेडन ने। तो फिर अब यहाँ पे ये जो ऐसे ट्रू सॉर्ड ऑफ असेंबली अब यहाँ पे एंड हो जाती है। सब लोग अब यहाँ पे एकदम ऐसे जो अवार्ड सेरेमनी है वो अंदर जाके होगी। तो फिर सब लोग अब मेरे को फॉलो करो और अंदर आओ में दिखाया जाता है। सब लोग ऐसे अंदर आ चुके होते हैं और अंदर अवार्ड सेरेमनी हो रही होती है। विंचेन के फादर यानी जो पेचियांक होते हैं वो बोलते हैं सबके सामने अब यहाँ पे असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड को जीता है विंचेन अकेडन ने। तो फिर अब यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट करी जाए। अब वो पेचियांक विंचेन को उसका रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक मिरेकल स्टोन दे ही रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे उस जो रेवेन के फादर होते हैं वो आ जाते हैं। वो आते हुए बोल रहे होते हैं पेचियांक यहाँ पे ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे इसने पक्का कोई ट्रिक यूज करी होगी, इसने या तो पावर कोई इविल जगह से ऐसे बोरो करी होगी। इतने में रेवेन के फादर के पीछे से वहाँ पे एक प्रीस्ट भी आ जाता है। वो प्रीस्ट बोलता है पेचियांक मेरे को लगता है अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। इस पे पेचियांक उससे बोलते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो जो प्रीस्ट होता है वो बताता है अब यहाँ पे वो जो यंग मास्टर रेवेन है उनका जो हाथ है हम उसे दोबारा से रीअटैच नहीं कर सकते हैं। रेवेन के फादर उस प्रीस्ट से बोलते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे रेवेन जिंदगी भर तक सिर्फ एक ही हाथ का रहेगा क्या। वो प्रीस्ट उनसे बोलता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इतने में वहां पे वो जो रेवेन के फादर होते हैं वो प्रीस्ट का कॉलर पकड़ लेते हैं। वो उससे बोलते हैं यहाँ पे तुम क्या प्रीस्ट नाम क्यों, तुम यहाँ पे सिर्फ एक कॉलर है एक हाथ है उसे भी रीअटैच नहीं कर सकते हो। वो प्रीस्ट उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ये चीज हमने भी आज तक कभी भी नहीं देखी है, हमने ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखी है। अब यहाँ पे वो जो हाथ है वो उस चीज से काटा गया है, कोई ऐसी पावर से काटा गया है जो एकदम ऐसे डिवाइन पावर उसे बिल्कुल भी हील नहीं कर सकती है। प्रीस्ट बोलता है अब यहाँ पे हमने चीज जो है ऐसे जल्दी से नहीं करी तो फिर कोई हाई लेवल का जो प्रीस्ट होगा ना हाई प्रीस्ट वो भी इसे एकदम ऐसे हील नहीं कर पाएगा अगर हमने जल्दी नहीं किया तो। रेवेन के फादर अब चिल्लाने लगते हैं देखो पेचियांक अब यहाँ पे एक 3 लेवल का प्रीस्ट है वो भी एकदम ऐसे रेवेन के हाथ को रीअटैच नहीं कर सकता है, हील नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे एकदम ऐसे इस चीज को इसने अच्छे से कैसे किसी प्रॉपर मेथड से सीखा होगा, इसने जरूर कुछ ना कुछ किया है। और इसी के बाद अब आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो एकदम ऐसे बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं हाँ मेरे को भी ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने में जो रेवेन होता है वो बोलता है पेचियांक अब यहाँ पे क्या मैं एकदम अपने से कुछ बोल सकता हूँ क्या। पेचियांक उससे बोलते हैं हाँ तुम करो जो बोलना है तुम्हें। इसी के साथ रेवेन सबसे बोलता है यहाँ पे एकदम ऐसे ये जो असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड है वो पेचियांक की ऐसे प्रेजेंस में हुई है। और यहाँ पे एकदम ऐसे सारी जो चीज है इसका मतलब है कि अब सारी जो चीज है वो पेचियांक के अथॉरिटी पे अप्रूव करी गई है। और यहाँ पे पेचियांक ने ऑलरेडी मेरे को विक्टर बना दिया है। तो फिर अब तुम डायरेक्टली ये डिक्लेयर कर रहे हो कि तुम एकदम ऐसे डिनाई कर रहे हो पेचियांक की अथॉरिटी को। तो फिर अब यहाँ पे चार्लेट तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे को अच्छा ज्यादा दिखाई देता है ऐसे पेचियांक से। इसी के बाद विंचेन जो साइड में रेफरी होता है जियोन उससे बोलता है जियोन अभी जो आदमी है उसे अभी के अभी अरेस्ट कर। फिर ये सुनने के बाद जियोन विंचेन से बोलता है तुम्हारे उस आदमी के कहने का मतलब है वो। इतने में विंचेन बोलता है हाँ बिल्कुल मेरे फ्रेंड के फादर, मेरे फ्रेंड जो रेवेन है उसके फादर चैर्ल्स को मैं बोल रहा हूँ। पीछे से रेवेन के फादर विंचेन से बोलने लगते हैं तो यहाँ पे एकदम ऐसे डायरेक्ट डिसेंडेंट हो लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे एकदम तुमने जो है ना अपने एक पेचियांक है उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया है वो भी एकदम ऐसे पब्लिक के सामने। तो फिर यहाँ पे मेरे को क्या और भी कुछ कहना चाहिए क्या जियोन। इसी के बाद जियोन विंचेन से बोल देता है नहीं आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने मेरे को कमांड किया है। इसी के बाद जियोन विंचेन की कमांड लेते हुए वो जो अपने ये चार्ल्स होते हैं ये रेवेन के फादर उन्हें ऐसे बांधने लग जाता है। वो बंदा चार्ल्स चिल्ला रहा होता है यार तुम क्या कर रहे हो, मेरे को छोड़ो। इतने में वहां पे पेचियांक आ जाते हैं। वो बोलते हैं चार्ल्स अकेडेन तुम्हें समझ आ रहा है विंचेन ने अभी तुम पे ऐसे एहसान ही किया है, अभी तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जो फैमिली के रूल है यहाँ पे तुम ऐसे किसी भी एकदम पेचियांक की अथॉरिटी को ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो।
हो, और वो भी एकदम ऐसे पब्लिक के सामने। अब यहाँ पे तुमने इस तरह से किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक फादर हूँ, इसीलिए मैं इस बार तो तुम्हें एकदम ऐसे जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब तुम यहाँ पे अपना मुंह मत खोल देना। इस पे चैल्स बोल देता है ठीक है, अब मैं ठीक है पेची आंख विंचेंस से बोलते हैं तुमने अभी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। रेवन बोलता है थैंक यू, और फिर वहाँ पे एकदम ऐसे जूलियस काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी है जो ऐसे फादर ने मेरी तारीफ करी है। इसी के साथ रेवन जो होता है वो पीछे से अपना ऐसे थोड़ा दर्द में ऐसे आवाजें कर रहा होता है। फिर एकदम वो जो प्रीस्ट होता है वो अब ऐसे हील करने लगता है, फिर भी एकदम उससे हो नहीं रहा होता है। वो बोलता है अब यहाँ पे जो यंग मास्टर रेवन है इनका हाथ एकदम ऐसे हमेशा के लिए। इतने में वहाँ पे एकदम ऐसे जो जूलियस होता है वो विंचैन से कान में कुछ कहता है। इस पे विंचैन उस जूलियस से बोलता है यहाँ पे तुम सही में ये चीज करना चाहते हो? जूलियस उससे बोलता है हाँ, फ्यूचर में जाके कोई हमें अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसकी वजह से। तो फिर विंचैन बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम बोल रहे हो जूलियस। विंचैन प्रीस्ट के पास चले जाता है, वो प्रीस्ट से बोलता है अब यहाँ पे ये जो मिरेकल स्टोन है क्या इसकी वजह से तुम ये जो रेवन का हाथ है इसे हील कर सकते हो क्या? फिर विंचैन वो जो ऐसे प्रीस्ट होता है वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे एकदम ऐसे क्या ये जो ऐसे विंचैन को ऐसे रिवॉर्ड मिला है अपना ये टूर्नामेंट को जीतने में, क्या एकदम ऐसे हाथ हील करवाने के लिए एकदम ऐसे ये देने वाले हैं क्या? वो इसी बीच में कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद विंचैन बोलता है मेरे को लगता है अब यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो। इसी के साथ वो पेची आंख के पास चले जाते हैं। वो पेची आंख से बोलता है अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ ऐसे मेरी वजह से एकदम ऐसे हुई है और मैंने जो है रेवन का हाथ काट दिया है, तो फिर अब इस सिचुएशन को मेरे को एंड कर देना चाहिए। तो फिर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पेची आंख उससे बोलते हैं हाँ, तुम ऐसा जैसा करना चाहते हो मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। विंचैन रेवन के फादर के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाके वो उनसे बोलता है रेवन ने इतने ज्यादा लोगों के सामने एकदम मेरे पे बेइज्जती कर दी थी और मेरे पे काफी ज्यादा हंस रहा था। अब यहाँ पे जहाँ पे मार्शल आर्ट होता है और यहाँ पे उसके जो फादर होते हैं रेवन के, वो विंचैन से बोलते हैं ये सब सिर्फ मेरी गलती है, मैंने उसे अच्छे से नहीं सिखाया है, मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ पे प्लीज तुम रेवन का हाथ हील कर दो। रेवन साइड में एक नाइट होता है, उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं तुम्हें एकदम वर्ड के साथ प्रूफ नहीं करनी चाहिए, अपने एक्शन के साथ प्रूफ करनी चाहिए। और वो जो स्वॉर्ड निकाली होती है उससे उसने ये जो ऐसे चैन्स होते हैं इनके ऐसे रस्सी काट दी होती है। रेवन बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें मेरे को ऐसी चीज दिखानी है जो एकदम ऐसे मार्शल आर्ट के एकदम ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के एकदम ऐसे लायक हो, वर्दी हो, तभी मैं तुम्हें एकदम ऐसे अपना मिरेकल स्टोन दूंगा ताकि तुम रेवन के हाथ को हील कर पाओ। उसके फादर बोलते हैं तो फिर तुम असल में मेरे से चाहते क्या हो? रेवन उनसे बोलता है अब यहाँ पे एक आंख के बदले आंख और एक ऐसे दांत के बदले दांत, तो फिर इसी की कहावत की वजह से अब यहाँ पे तुम्हें एकदम ऐसे हाथ चाहिए किसी का, तो फिर अब तुम्हें किसी का हाथ देना पड़ेगा। इसके बाद रेवन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये कितना ज्यादा सोच रहे हैं, अब यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम ऐसे अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करते हैं। इतने में वो जो रेवन की फादर होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को ऐसे हाथ में ले लेते हैं। वो बोलते हैं मैं करूंगा इसे। वो अपने मन में बोल रहे होते हैं मेरे को रेवन का हाथ को हील करना है, मेरे को करना ही पड़ेगा। साइड में जो ऐसे विंचैन और जूलियस देख रहे होते हैं, ये देख के अपना जूलियस बोल रहा होता है ये मतलब ऐसे फादर की तरह से प्यार तो करते हैं। रेवन भी विंचैन भी बोलता है हाँ बिल्कुल, ये एकदम ऐसे प्यार तो करते हैं अपने बच्चे से। और ढेर सारा अपने आप को मोटिवेट करने के बाद रेवन के फादर एकदम ऐसे अपना हाथ काटने जा रहे होते हैं और वो कहते हैं मैं करूंगा, और वो भोंक नहीं जाते। इससे पहले ही विंचैन जो जियोन होता है उससे बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना कि कोई भी ट्रेजेडी हो तुम्हें उससे पहले ही उसे रोक देना है। और इसी के साथ अब वहाँ पे वो जो जियोन होता है उसने वो जो स्वॉर्ड अपना ये रेवन के फादर अपना हाथ काटने जा रहे होते हैं उसी स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है। विंचैन अपने पेची आंख से बोलता है अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें सॉल्व कर दी है। पेची आंख बोलते हैं तुमने सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। और इसी के साथ वो अब मिरेकल स्टोन विंचैन को दे देते हैं। विंचैन ये मिरेकल स्टोन अब यहाँ पे प्रीस्ट को दे देता है। वो प्रीस्ट वो एकदम ऐसे अपना मुंह में वो मिरेकल स्टोन को रख लेता है और फिर वो अपने मंत्र गाने लगता है। वो बोलता है अब यहाँ पे ए गॉड ओ गॉड, और फिर ऐसे ही वो सारे मंत्र पढ़ने के बाद वो जो ऐसे अपना मिरेकल स्टोन होता है वो उसे चबा लेता है और फिर वो जो अपना नीचे रेवन का हाथ होता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो देख लेते हैं रेवन का हाथ अब हील हो चुका होता है, जुड़ चुका होता है। जूलियन अब साइड में बोल रहा होता है इसी तरह से हमारा जो मिरेकल स्टोन था वो चला गया। विंचैन उससे बोलता है अरे अरे तुम्ही ने तो मेरे को इससे बोला था उस पे यूज करने के लिए। जूलियन बोलता है हाँ लेकिन फिर भी अब यहाँ पे एक मिरेकल स्टोन गया, थोड़ा तो बुरा लगेगा। विंचैन बोलता है हाँ वो तो बात जरूर है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो विल्सम होता है वो रूम के बाहर से सारी चीजें सुन रहा होता है। वो ये सब सुनने के बाद बोलता है ये कितना ज्यादा कूल है यार, यंग मास्टर कितने ज्यादा ही कूल है। इसके बाद विल्सम थोड़ा पास्ट याद करता है। पास्ट में विंचैन ने उससे बोला था अब यहाँ पे एकदम ऐसे तुम्हें टाइम आने पे ना जो है ना अपनी लॉयल्टी को तुम्हें मेरे से देना होगा। अब यहाँ पे ये चीजें तुम्हारे ऊपर करती है, या तो तुम ऐसे डर से एकदम ऐसे मेरे पास आओ मेरा काम करो, या तो तुम मेरे को अपनी लॉयल्टी दे दो। ये सुनने के बाद अब यहाँ पे एकदम ऐसे याद करने के बाद विल्सम बोलता है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे मैं एकदम ऐसे लॉयल्टी दूंगा, ये सबसे ज्यादा एकदम ऐसे कूलर होएगा।
और या फिर एकदम हम रूम के अंदर चले जाते हैं और रूम के अंदर तो हमें दिखाया जाता है ये जो रेवन का हाथ हो हाई हील हो चुका होता है, तो वो अब ऐसे खुशी के मारा अपने फादर के गले लग चुका होता है। वही दिखाया जाता है विंचैन के रूम में घुस जाता है, वो बोलता है यंग मास्टर मैं आपके लिए जो आपका डिनर है वो बहुत जल्दी प्रिपेयर कर दूंगा। और फिर ये देखने के बाद जूलियन बोलता है विंचैन से अब यहाँ पे ये जो है ना ये इसके साथ हुआ क्या है। विंचैन उससे बोलता है तुम ही तो चाहते थे ना कि लोग तुम्हें इतना ज़्यादा एक्नॉलेज करें, तो फिर अब ये कर रहा है वही चीज़। जूलियन उससे बोलता है नहीं नहीं मैंने तो और भी बड़ी बड़ी चीजें सोची थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं। इतने में वहां पे कोई दरवाजा खटखटाता है और फिर विंचैन बोल देता है हाँ तुम अंदर आ सकते हो। वो जो बंदा आता है, वो जो बंदा होता है, विंचैन उसे देखने के बाद उससे बोलता है तुम कौन हो। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है मेरा नाम गली है और मैं एक प्रीस्ट हूँ जो गया को वर्शिप करता है। फिर विंचैन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे आने का असल में रीजन क्या है। फिर वो जो बंदा होता है वो विंचैन से बोलता है मेरा यहाँ पे आने का यही रीजन है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड आपको दिखाना चाहता हूँ पहले के लिए। इसी के साथ वो विंचैन को एक मिरेकल स्टोन होता है वो देने लगता है। वो बोलता है अब मैंने जब रेवन यंग मास्टर को हील किया था तब आपकी फैमिली ने मेरे को एक ऐसे उसके बदले में दिया था पे करने के लिए, मैं आपको ये गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। विंचैन उससे बोलता है लेकिन मैं अभी क्यों दे रहे हो तुम मेरे को। प्रीस्ट विंचैन से बोलता है मैं ना लोगों के मुंह पे स्माइल लाना चाहता था, मैं उन लोगों के दूर जो ये सब ऐसे पेन होते हैं वो सब दूर करना चाहता था, इसीलिए मैं ये एक प्रीस्ट बना था। अब मैंने जब देखा आपको विंचैन को, आपने जो इतना ये एक विंचैन आपने ये जो मिरेकल स्टोन जीता था इसे आराम से बिना किसी हेजिटेशन के आपने रेवन को दे दिया था, इससे मैं समझ चुका हूँ। मैं जो है ना एक लाइफ को अपना पैसों से कंपेयर कर रहा था, मैं अपना एक मिरेकल स्टोन से कंपेयर कर रहा था। आपने मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी सोच दिखाई है, इसीलिए मैं आपको थैंक के रूप में ये मिरेकल स्टोन देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए यंग मास्टर विंचैन। विंचैन प्रीस्ट से बोलता है अब जितनी भी चीज़ें थी उन्हें तुमने अपने आप को खुद से समझा और तुम खुद ही कर रहे हो, लेकिन अब तुम मेरे को ये गिफ्ट के रूप में दे रहे हो तो फिर इसे एक्सेप्ट करना ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। प्रीस्ट विंचैन को एक टोकन देने लगता है, वो बोलता है यंग मास्टर विंचैन अगर आपको कभी भी टेंपल में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर आप आ सकते हैं ये टोकन दिखाते हुए। और प्रीस्ट और भी बोलने लगता है कि अब मैं जो है ना अभी नॉर्मली लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं एक सेकंड क्लास प्रीस्ट बन चुका हूँ, लेकिन मैं सेकंड क्लास प्रीस्ट ही बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद जूलियन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है, विंचैन को पता नहीं होता है इसका मतलब, तो जूलियन उससे बताता है अब यहाँ पे ये जो सेकंड क्लास प्रीस्ट है इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसे टेंपल में कभी भी तुम जा सकते हो, सब कुछ तुम्हें एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कुछ तुम्हें फ्री में मिलेगा। और ये तो एकदम ऐसा ये टोकन देने का मतलब है कि ये ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हें एक सेकंड क्लास जो प्रीस्ट है उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा उधर जाके। इसके बाद प्रीस्ट बोलता है चलो ठीक है अब मैं अपनी लीव ले रहा हूँ, और इसी के साथ विंचैन भी उन्हें थैंक यू बोल देता है और वो वहां से चले जाते हैं। और जूलियन विंचैन से बोलने लगता है देखा तुमने वो जो विल्सन था उससे तो हमें बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज मिल चुकी है। विंचैन उससे बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। प्रीस्ट के जाने के बाद जूलियन विंचैन से बोलता है अरे हाँ मेरे को अभी याद आया, हमारे जो फादर थे उन्होंने पर्सनली हमारे किसी फैमिली मेंबर को अपने साथ पर्सनली डिनर करने के लिए बुलाया था असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड के बाद। तो विंचैन उससे बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, असल में कौन गया था उनके साथ। तो फिर वो उसके फादर बोलते हैं हाँ हमारी जो सेकंड सिस्टर दिया थी ना उसे बुलाया गया था। तो फिर विंचैन उससे बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमें बुलाया जाएगा क्या, इसकी भी पॉसिबिलिटी है क्या। जूलियन उससे बोलता है नहीं हमें तो बुलाया जाएगा, इसकी ऐसे 50-50% चांस है, 100% चांस बिल्कुल भी नहीं है। इस पे विंचैन उधर से उठने लगता है, वो बोलता है यार मेरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन मेरे को लगता है मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। इसी के साथ विंचैन भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा होता है, इसी को देख के जूलियन उससे बोलता है अरे अरे मैंने बोला 50-50% चांस है इस पे। जो विंचैन उससे बोलता है अरे अरे मैंने बोला ना, तुमने बोल दिया है कि यहाँ पे 50-50% चांस है तो फिर मैं को तो मान लेना चाहिए कि होएगा ही होएगा ही। इतने में विल्सन जूलियन के रूम का दरवाजा खोलता है, वो काफी ज्यादा डरा सा हुआ होता है, वो बोलता है यंग मास्टर यंग मास्टर। इतने में विंचैन अब रूम के बाहर भी आ जाता है, वो बोलता है हाँ मेरे को पता है हमारे जो फादर थे उन्होंने हमें समन कर लिया है ना, अपने पास पर्सनली डिनर करने के लिए बुलाया है ना। इस पे विल्सन तो एकदम अपने मन में बोलता है अरे यार ये तो कितने ज्यादा कूल है, कितने ज्यादा ही कूल है, इन्होंने ऑलरेडी इसे पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है विंचैन अपने फादर के साथ अब डिनर करने के लिए रूम में जा ही रहा होता है। इतने में वहां पे उसके रूम के बाहर उसे एक लेडी मिल जाती है, वो लेडी विंचैन की मदर होती है। वो जो मदर होती है उसकी वो बोलती है विंचैन मैंने सुना तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है अपना असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड में। विंचैन बोलता है थैंक यू आपका मेरी तारीफ करने के लिए, और वो अपने मन में हमें अब बता रहा होता है कि ये जो विंचैन की मदर है ये उसकी स्टेप मदर है, क्योंकि विंचैन की जो रियल मदर थी वो उसी को जन्म देते देते मर गई थी। और वो जो अब जूलियन होता है वो अब और भी बताने लगता है कि ये जो लेडी है इनका नाम हेसिया है, और हेसिया जो है ना ये अपने टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी मार्शल आर्टिस्ट थी, इतनी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट थी अच्छी कि इन्हें एक जाइंट नाम का टाइटल दे दिया गया था। और अब तो ये हमारा जो हाउस होल्ड है उसके बारे में जितनी
जितनी भी ऐसे अंदर बाहर चीजें होती हैं यही ज्यादातर यही संभालती हैं। विंचेन की मदर विंचेन से बोलती है चलो ठीक है अब चलते हैं, तुम्हारे फादर वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है विंचेन अब पेचियांक के रूम में आ चुका होता है। पेचियांक एकदम अब जैसे विंचेन को देखते हैं वो विंचेन बोलते हैं और उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। विंचेन अपने मन में बोलता है मेरे लंग्स में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। विंचेन अपने मन में बोलता है सुबह तो फादर इस तरह से नहीं थे, अब मेरे को लगता है ये पक्का इनका कोई टेस्ट होएगा ताकि मैं इन्हें बता पाऊं कि नहीं कि इनकी जो ऐसे सुबह वाली फॉर्म थी वो एकदम इनकी रियल फॉर्म थी कि नहीं। और इसी के साथ विंचेन बोल देता है फादर मेरे को नहीं लगता है आपको ये हमारी जो प्राइवेट मीटिंग है इस चीज में इस तरह से चीजें करने की कोई भी जरूरत है। हम दोनों एकदम ऐसे सन और फादर के बीच में जो प्राइवेट मीटिंग हो रही है इस चीज में ये करने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। विंचेन के फादर उससे बोलते हैं तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। विंचेन उससे बोलता है अब मैं जब यहाँ पे एंटर कर रहा था तब मदन ने आपको फादर करके रेफर किया था ना कि पेशियांक, तो फिर इसका मतलब है ये सिर्फ हमारी पर्सनल मीटिंग है, इसमें हमें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेशियांक वहां से सारा प्रेशर हटा देते हैं और विंचेन से बोलते हैं तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया इस चीज को नोटिस करके। चलो ठीक है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने तुम्हें इस जगह पे समन किया है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन है मेरे को तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना था असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड में जीतने के लिए, और मेरा दूसरा रीजन है कि अब जरा देखा जाए कि रेवन के फादर ने बहुत जो बात बोली थी उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। और यह अब हमें थोड़ा पास दिखाया गया होता है रेवन के फादर ने ये बोला होता है कि अब ये रेवन को इस तरह से चोट पहुंचाई गई है यंग मास्टर विंचेन ने कि अब एक थर्ड क्लास प्रीस्ट भी उन्हें बिल्कुल भी हील नहीं कर पा रहे हैं। अब मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यंग मास्टर विंचेन ने कोई सही तरीके से ये सारे जो मेथड है ये जो तकनीक है ये सीखी होगी। विंचेन को ये सब याद आ रहा होता है, ये इतने में उसे फील होता है कि कोई बड़ी सी आंख उसे पीछे से देख रही है या ये असल में उसकी मदर देख रही होती है, जिसकी वजह से विंचेन को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। और अब पेचियांक अपनी जो वाइफ होती है यानी विंचेन की मदर से उससे बोलते हैं अब तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर ऐसे इसने इविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, इसके कितने ज्यादा चांसेस हैं। वो जो रेवन की मदर होती है वो बोलती है नहीं इसमें मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसके पास बिल्कुल भी इसने ऐसा किया है, मेरे को तो नहीं लगता है इसे कोई सपोर्टर मिल चुका है। विंचेन जूलियन से बोलता है मेरे को इतनी भद्दी फीलिंग क्यों आ रही है कि कोई मेरे को अंदर से देख रहा है। इस पे जूलियन उससे बोलता है ये जरूर मदर का ट्रायंट होएगा। मदर का ट्रायंट ये है कि उनको उनके पास ऐसी आंखें हैं कि वो किसी को भी सच होता है उसके अंदर तक देख सकती हैं। पेशियांक बोलते हैं ये किस तरह का मार्शल आर्ट था, अभी तक विंचेन ने तो अपनी जो इमेजिनरी थी उसे हर्ट के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया है, तो फिर ये एक सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट है उसके हाथ को कैसे काट सकता है। विंचेन की मदर बोलती है ये काइंडा हीरो किंग की स्वॉर्डमैनशिप से सिमिलर थी। इस पे विंचेन बोलता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है हीरो किंग काइजिन। विंचेन की मदर बोलती है हाँ उनकी जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो उनकी जो ऐसे एक भी स्विंग करते थे तो आगे से जितनी भी इविल एनर्जी होती है वो उसे एकदम ऐसे काट के ले जाती थी। और इसी ये जो ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थी स्वॉर्डमैनशिप थी इसी की वजह से वो अपना आर्च डीमन दावेन को भी काट पाए थे। विंचेन बोलता है क्या ये दोबारा से गलत पास्ट हिस्ट्री, अब यहाँ पे ये जो ऐसे सलमन फैमिली कितने ज्यादा बेकार लोग हैं, ये क्या अचीव करना चाहते थे इस तरह से पूरी हिस्ट्री को ही बदल के मेरे को हारता हुआ दिखा के। इतने में वो जो विंचेन की मदर होती है वो विंचेन के पास आ जाती है। अब जरा तुम मेरे को ये तो बताओ कि तुमने ये जो मार्शल आर्ट था ये मार्शल आर्ट को कहाँ से सीखा। विंचेन अपने मन में बोल रहा होता है यार मेरे को लगा था इस जगह पे मेरे को फादर ने बुलाया है लेकिन वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सारी जो कॉन्वर्सेशन है ये तो मदर ही लीड कर रही है। कॉन्वर्सेशन क्या ये तो मेरे को इंटेरोगेट कर रही है मेरा जो मार्शल आर्ट है इसके ओरिजिन के प्रति। और इतने में वो कुछ बोलने जा रहा होता है कि जूलियन उसे रोक देता है। वो बोलता है ब्रदर अभी तुम कुछ भी मत बोलना। फिर जूलियन और बोलने लगता है कि हमारी ये जो मदर है इनकी आंखें कुछ भी एकदम ऐसे झूठ पता लगा सकती हैं और अगर तुमने कुछ भी नकली सा एक्सक्यूज बना दिया ऐसे गलत सा क्योंकि तुम्हें इस वर्ल्ड एरा के बारे में वैसे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है तो फिर तुम्हारे ये जो झूठ है ये तो आराम से पता चल जाएगा हमारी मदर को। इस पे विंचेन उससे बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिर इन्हें मैं कुछ भी ना बोलूं और इन्हें मैं ये बोल दूं कि मैं ऐसे आया हूँ 500 साल पुराना एक दूसरा बंदा हूँ और इसकी बॉडी में आ चुका हूँ। जूलियन विंचेन से बोलता है चलो मैं इसे एक ट्राई देता हूँ। इतने में उधर उसकी जो मदर होती है वो बोलती है विंचेन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। विंचेन जूलियन से बोलता है अरे जूलियन कुछ कर। फिर जूलियन जो होता है वो बोलता है यार मेरे सर में दर्द हो रहा है मेरे को। इस पहली बात तो ना हमारी जो मदर है इनसे बहुत ज्यादा डर लगते रहता था। मेरे को डर लगते रहता था कि ये कहीं ये पता ना लगा ले कि मैं जानबूझ के इतना ऐसे बिना कुछ करे रहता था, नकलीपन में रहता था, गुड फॉर नथिंग था। विंचेन जूलियन से बोलता है हमें यहाँ पे बस सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है और फिर उसके बाद सारी चीजें खुद ही नेचुरली आ जाएगी। चलो ठीक है विंचेन जूलियन मैं तुम्हारे लिए ये जो फर्स्ट स्टेप है इसे ले लेता हूँ। और इसी के साथ विंचेन बोल देता है मेरे को यहाँ पे रिविलेशन आते हैं। रिविलेशन मीनिंग ये रहस्य उद्घाटन है लेकिन इसका मेरे को और मीनिंग है अंदर तक कि इसे एकदम से अंदर ही दिमाग
दिमाग में कुछ चीजें घुस जाती है, यही है और कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद उसकी मदर बोलती है रेवलेशन, फिर वो चिल्लाने लगती है कि अब यहाँ पे तुम्हें तो कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली है, और तुम्हें पता है ना ज्यादातर केसेस में जिसको रेवलेशन मिले होते हैं और वो भी बिना किसी ब्लेसिंग के बाद रेवलेशन मिले होते हैं, तो वो रेवलेशन एकदम ईविल होते हैं, ईविल। ये सुन के विंचेंट काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, उसे भी काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं। वो अपने मन में बोलता है यार जूलियन ने इसके बारे में मेरे को बताया नहीं था। उसकी मदर बोलने लगती है ये तुम मेरे को अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब क्या तुम्हें एकदम कॉन्स का जो सीक्रेट ट्रायल है उससे गुजरना है क्या, या फिर तुम्हें ग्रिल ऑफ जजमेंट के सामने खड़े होना है क्या? जूलियन विंचेंट से बोलता है ठीक है मेरे को तू फॉलो कर जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसी के साथ दोनों बोलते हैं अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी सचुएशंस होता तो फिर एकदम ऐसे टेम्पल वाले मेरे को पता नहीं लगा लेते क्या? और इसी के साथ वो अपना जो मिरेकल स्टोन होता है उसे जो उस प्रीस्ट ने दिया होता है उसे निकाल के बोलता है अगर मैं थोड़ा सा भी इविल होता तो टेम्पल का एक थर्ड क्लास वाला जो प्रीस्ट है उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल जाता क्या? और जरा ये देख सकते हैं उसके हाथ में ये मिरेकल स्टोन भी था। अब यहाँ पे ये देखने के बाद उसकी मदर बोलती है ये तो वो मिरेकल स्टोन है जो रेवन का हाथ हील करने पे मैंने उस प्रीस्ट को दिया था। विंचेंट बोलता है हाँ इसे मैंने उससे गिफ्ट के रूप में रिसीव किया था। ये सुनने के बाद उसकी मदर अपने मन में बोलती है अभी ये बिल्कुल भी नहीं झूठ बोल रहा है, अभी मेरी आंखों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। विंचेंट की मदर बोलती है तो फिर तुमने ये जो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप थी ये सिर्फ तुम्हारे जो रेवोल्यूशन थे इन्हीं की वजह से सीखा है? विंचेंट अपनी मदर से बोलता है हाँ मैंने जो ज्यादातर चीजें थी तो वो उधर से ही सीखी थी, लेकिन जो मैंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप थी वो मैंने अपने रेवोल्यूशन से बिल्कुल भी नहीं सीखी थी। मेरे जो रेवोल्यूशन थे उनके अंदर मेरे को कुछ मिस्टीरियस स्वॉर्ड के पैटर्न्स दिखाई देते थे और एकदम ऐसे ये सब दिखाई देते थे, लेकिन मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि मैं इन्हें सीखूं कि ना सीखूं, लेकिन मैं आखिर में जाके चेंज करना चाहता था अपने आप को। अब मैं ये चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत सारे लोग मेरे पे सस्पिशियस करे, बहुत ज्यादा शक करे, लेकिन वो चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। मैं सबको दिखाना चाहता था और इसी की वजह से हमारी जो अकेडन फैमिली है वो सलमन फैमिली को सरपास कर पाएगी और हमारा ये जो अकेडन फैमिली का जो ऐसे लॉन्ग लास्ट मिशन वो पूरा हो जाएगा। रेवन और जूलियन अपने मन में बोल रहे होते हैं हाँ अब हम दोनों जो है ना अपना थोड़ा आधा आधा सच जो है उसे जोड़ के एक कहानी बनाएंगे। और इसी के साथ जूलियन बोल देता है हाँ अब मैंने जो है ना अपना ये अपने आप को स्ट्रॉन्गर करना चाहता था। मैं पूरी हमारी जो फैमिली है उनके मेंबर्स को दिखाना चाहता था और स्पेशली फादर मैं आपको दिखाना चाहता था। मेरे को पता था आगे जाके जो आप ना बहुत ज्यादा ऐसे राइट जो एकदम सही जजमेंट है वही दोगे, इसीलिए। और यहाँ पे ये जो पहले उन्होंने इस चीज को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है तो फिर अब मेरे को बस सिर्फ फादर का अप्रूवल चाहिए और कुछ नहीं। ये सब सुनने के बाद पेचियाक बस अपनी जो ऐसे कुछ सोचने लगते हैं और अपनी चीन को रब कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद विंचैन की जो मदर होती है वो अपने मन में बोलती है अब ये अपनी चेन रब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें भी नहीं पता है कि अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन ये फिर भी इस चीज से काफी ज्यादा सेटिस्फाई है। और इसी के साथ विंचैन के फादर बोल देते हैं चलो ठीक है मेरा डिसीजन है कि अब तुम्हें जो मार्शल आर्टिस्ट है तुम्हारे ये जो मार्शल आर्ट इसे कंटिन्यू ट्रेन करते रहना है। विंचैन बोल देता है थैंक यू। और इतने में उधर साइड में जो उसकी मदर होती है वो पेचियाक से बोलती है पेचियाक आपको पता है ना कि ये जो हीरो किंग काइजिन की स्वॉर्डमैनशिप है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है आर्च डीमन दावेन जैसी। इस पे पेचियाक बोलते हैं हाँ मेरे को पता है। उसकी मदर और बोलने लगती है कि अभी तो फिर आपको ये भी पता होगा कि वो जो सोलोमन फैमिली है वो चीज जो है अगर उनका मार्शल आर्ट जो है ये विंचैन अभी यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि हमने उनका मार्शल आर्ट को चुरा लिया है, लेकिन अगर ये आर्च डीमन दावेन जैसा कुछ यूज करता है विंचैन तो फिर वो इतना ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होगी। आप ये सब चीजों को कंसीडर कर रहे हो ना पेचियाक? पेचियाक अपनी वाइफ से बोलते हैं अब यहाँ पे मेरे को जितनी भी चीजें कंसीडर करनी थी वो सारी चीजें मैंने कंसीडर कर ली है माय लेडी। और फिर वो जो पेचियाक की वाइफ होती है वो बोलती है चलो ठीक है। तो फिर वो विंचैन से बोलने लगती है चलो अब यहाँ पे सारी जो चीजें अपना पेचियाक ने सारा तुम्हें अप्रूवल दे दिया है, अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही लेने वाले हैं। तो फिर मैं बोल रही हूँ तुम्हें एकदम ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है और एकदम उनको जो आगे जाके फ्यूचर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं करनी है। विंचैन बोलता है थैंक यू। और फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है ये जो है ना ये अभी कोई सिंपल वार्निंग नहीं है, अभी इन्होंने एकदम जो पेशियाक का डिसीजन था उसे पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है और ये अपना अप्रूवल भी मेरे को इसी बीच में दे रही है। और विंचैन बोल देता है हाँ ठीक है मैं ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखूंगा, अच्छे से याद रखूंगा। पेचियाक अब उठने लगते हैं। वो विंचैन से बोलते हैं तुमने जो असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड है उसमें काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और तुमने आज प्रूव कर दिया है कि तुम भी एक डिसेंडेंट हो अकेडन फैमिली के। तो फिर चलो ठीक है अब तुमने ये सब किया है तो फिर मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो फिर विंचैन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विंचैन अपने फादर से बोलता है मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना है। वो जो पेशियाक होते हैं वो उससे बोलते हैं हाँ वो सब तो तुम्हारा कोई आंसर जो है वो काफी ज्यादा सही है, लेकिन तुम मेरे को कुछ ऐसा बताओ जो चीज मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जूलियस विंचैन से बोलता है तुम्हें लाइब्रेरी में एंटर करने का जो पास है ना वो मांग लेना चाहिए, इसीलिए। तो फिर विंचैन यही मांग लेता है। तो फिर उसके फादर बोलते हैं मुझे लाइब्रेरी हमारी फैमिली की उस लाइब्रेरी में तो सिर्फ जो 3rd स्टार मार्शल आर्टिस्ट होता है सिर्फ वही एंटर कर सकता
सकते हैं, क्या तुमने जो अपनी इमेजिनरी है उसे कनेक्ट कर लिया है क्या अपने हर्ट से? विंचेंट बोलता है नहीं मैंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका फायदा उठा रहा हूँ बस। और फिर उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं चलो ठीक है, तो फिर ये चीज हो गई। और इतने में वो बोलते हैं अब साइड में अपनी वाइफ से, चलो ठीक है माई लेडी, अब जरा क्रिम्सन लोटस निकाल ले आओ। पेची आंख बोलते हैं चलो ठीक है ये तुम अब ले लो, ये मेरा रिवॉर्ड है तुम्हें देने के लिए, तुमने जो अपना प्रॉमिस पूरा रखा है इसके लिए। और हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन लोटस असल में एक स्वॉर्ड होती है। जूलियस विंचेंट को बताने लगता है ये जो क्रिम्सन लोटस स्वॉर्ड है, ये जो स्वॉर्ड हमारे फादर जब यंग थे वो तब यूज करा करते थे, और हमारे फादर जब पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाने लग गए थे वो यही स्वॉर्ड यूज करा करते थे। जूलियस बोलता है हमारे फादर की और मतलब हमारी जो कैडेन फैमिली है उसकी काफी ज्यादा हिस्ट्री जुड़ी हुई है स्वॉर्ड से। और विंचेंट उससे बोलता है मतलब ये जो स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा पुरानी है, लेकिन ये फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ज्यादा ही शार्प है। जूलियस काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसे देख के विंचेंट बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। जूलियस उससे बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और फिर विंचेंट उससे बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा इतनी सी बात पे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर में जाके और भी कुछ बड़ी बड़ी चीजें उखाड़ने वाले हैं। जूलियस बोलता है अब मैं थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि तुम स्पिरिट किंग नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने जो किया है वो सही में बहुत ज्यादा किया है। अब तो मैं इतना ज्यादा वंडर करता हूँ कि अगर मैंने सही में स्पिरिट किंग को समन किया होता तो वो क्या तुम्हारे जितनी चीजें हैं उसे अचीव कर पाते क्या? जूलियस बोलता है अब ये तुम थोड़ा टाइम टू टाइम काफी ज्यादा रेकलेस हो जाते हो, इतना ज्यादा ऐसे आगे बढ़ जाते हो, लेकिन फिर भी मैं जो अपनी बॉडी है उसे तुम्हें आराम से दे सकता हूँ। और इसी के साथ दोनों बाहर आ चुके होते हैं। विल्सम बाहर विंचेंट का वेट कर रहा होता है, तो फिर विंचेंट बोलता है चलो ठीक है विल्सम हम यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ वो दोनों जाने वाले होते ही इतने में वहां पे जो विंचेंट की मदर होती है वो आ जाती है। वो विंचेंट से बोलती है जरा एक मिनट रुकना। दिखाया जाता है उसकी मदर उससे बोलती है अब यहाँ पे तुमने जो है ना काफी ज्यादा अपना ध्यान दे रहे हो ट्रेनिंग में है ना। विंचेंट बोलता है थैंक यू आपका। और फिर वो जो उसकी मदर होती है वो बोलती है अब यहाँ पर इसी रीजन की वजह से हमारे जो कस्टम है और उसके हिसाब से तुम्हें ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है वहां पे जाना पड़ेगा, और एक क्रिम्सन डीमन है उसे सब्जी गेट मतलब मानना पड़ेगा। और इसी के साथ संगमिन हमें बताने लगता है कि ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है ये एक वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो हमारी जो अकेडन फैमिली है वो पोजेस करती है। और यहाँ पे ये जो हमारी फैमिली है उस फैमिली मेंबर को एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट तभी माना जाएगा जब वो एक इस क्रिम्सन फोर्ट्रेस में जाके वो जो डीमन है उसे सब्जीगेट करेगा। और यहाँ पे सब्जीगेट मीन्स मानना ही होता है। और यहाँ पे ये जो ऐसे वो जो और इस जगह में एंटर करने की तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हें असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड को जीतना होगा, और इस जगह पे जाके तुम्हें एक लो लेवल का डीमन है एक क्रिम्सन डीमन उसे हंट करना पड़ेगा, सब्जीगेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब इन तीनों में से जो समझना है समझ लो। विंचेंट जूलियन से बोलता है अभी यहाँ पे मेरे को मदर को किस तरह से जवाब देना चाहिए। जूलियस बोल देता है तुम्हें बस बोल देना है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। और इसी के साथ वो बोल देता है मैं भी पक्का नहीं हूँ मदर। तो फिर उसकी मदर होती है वो बोलती है अरे मेरे को तो लगा था कि तुमने आगे कहीं सोच रखी है अपना, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं सोचा है। और मेरे को लगता है तुमने जो अपनी ये स्ट्रेंज मूवमेंट तकनीक यूज करी थी इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा होगा। संगमिन बोलता है हाँ बिल्कुल मदर। तो फिर उसकी मदर जो होती है वो बोलती है हाँ चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ ये जो क्रिम्सन डीमन है ना ये सही में ऐसा मॉन्स्टर है जिसे सिर्फ एक अटैक से तुम बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अगर तुम अपनी करंट कंडीशन में उस क्रिम्सन डीमन को मारने जाते हो हराने जाते हो तो फिर यहाँ पे तुम पक्का मर जाओगे। ये सुनने के बाद जूलियन बोलता है यहाँ पे मदर आप हमें एडवाइस क्यों दे रहे हो? विंचेंट मुझसे बोलता है यहाँ पे ये ऑब्वियस नहीं है क्या मदर हमें एकदम ऐसे लाइक करने लग गई है? जूलियन उससे बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ब्रदर? उसके वो जो विंचेंट होता है वो बताने लगता है ये जो मदर है इनका उन्होंने पूरा ट्रस्ट ले रखा है हमारे फादर का, तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना इनकी आंखें ये सच पता कर सकती हैं। तो फिर ये जो चीज है ना आराम से ये हमें फ्रेम मतलब ऐसे थोड़ा फंसा सकती थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो फिर इससे ये चीज पक्का हो सकती है ये हमें चाहे पसंद करें या ना करें, लेकिन हमारे तरफ हमारे प्रति हमें इनकी कोई बुरी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। विंचेंट की मदर और भी बताने जा रही होती है कि क्रिम्सन डीमन है, इतने में विंचेंट जो होता है उनकी बात काट देता है। वो बोलता है आपने मेरे को ये एडवाइस दी उसके लिए थैंक यू, इसको मैं एकदम ध्यान में रखूंगा। और इसी के साथ विंचेंट वहां से चले जाने लगता है। वो जो इसकी मदर होती है वो अपने मन में बोलती है मैंने इसे पूरा ये जो क्रिम्सन डीमन है इसको बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी इस ट्रायल में होगा क्या, लेकिन इसने तो मेरी बात बिल्कुल सुनी क्या, इसने मेरे से पूछा भी नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे ऐसे ही चला गया। और ये जो है ना अभी जाते हुए अपने मन में बोलती है अब ये जो है ना इसके पास बिल्कुल भी ऐसे डर नहीं है और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया इसने, ये एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है, अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट है। वो बोलती है अब यहाँ पे सरवाना जरा देखो तुम्हारा जो सन है एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है मार्शल आर्ट बनते हुए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है विल्सम जो होता है वो अब ऐसे विंचेंट के कपड़े अच्छे से धो के टांग रहा होता है, सुखा रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैं अच्छे से विंचेंट यंग मास्टर को
सपोर्ट करूंगा। इतने में वहां पे वो आ जाती है, एक कोई मार देता है उसके सर पे, वो जो है मारा होता है। वो बोलती है अब यहाँ पे तुम उन्हें सपोर्ट करने वाले हो कुछ भी, अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तुम अब इस टाइम क्या प्लॉट कर रहे हो। विल्सन के सर में काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। वो बोलता है अरे यार मैंने इस बार गलत क्या किया है, सीरी और हमें दिखा दिया गया होता है वो असल में एक मेड होती है। वो मेड विल्सन से बोलती है अब यहाँ पे तुम इस बार क्या प्लानिंग कर रहे हो इस यंग मास्टर के साथ ऐसे गड़बड़ करने में। वो जो विल्सन होता है वो उधर सीरी से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर मेरे को उनके साथ कुछ इधर उधर करना होता तो फिर मैं उनकी ये जो कपड़े हैं इन्हें क्यों धो रहा होता। सीरी बोलती है अब यहाँ पे ये तो बात है। वैसे विल्सन जो होता है वो अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो बोलता है अब ये यंग मास्टर विंचेन है तो फिर अब वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, तो फिर मैं उनका जो डायरेक्ट सर्वेंट है उसे भी तो चेंज हो जाना चाहिए। सीरी को कुछ समझ नहीं आया होता है। वो बोलती है चेंज हो गए हैं यंग मास्टर। विल्सन बोलता है तुम्हें तो मतलब इतना टाइम हो गया है, जो न्यूज है उसे अभी तक नहीं पता है। चलो ठीक है मैं बताता हूँ यंग मास्टर डैश डैश। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें विंचेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंचेन ने जो लाइब्रेरी का एक्सेस मांगा होता है कैडेन फैमिली का, वो उस लाइब्रेरी में चला भी गया होता है। वहां पे वो काफी ज्यादा बुक को होता है इधर उधर फेंक रहा होता है। वो बोलता है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, और ढेर सारी बुक देखने के बाद विंचेन बोलता है नहीं यार मैंने पूरी इधर छानबीन कर ली है लेकिन मेरे को कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं 500 ईयर्स पहले क्या हुआ था। जूलियन भी इधर उधर बुक देख रहा होता है। वो बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब यहाँ पे मेरे को तो लगा था थोड़ी बहुत ऐसे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, किसी ने छुपाने की कोशिश करी होगी फिर भी, लेकिन यहाँ पे तो एकदम सिर्फ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है वो ऐसे सिर्फ फोक टेल है। मतलब ऐसे इधर बस छोटी मोटी कहानियां है डीमन किंग और ऐसे हीरो किंग काइजिन की, और बस यही है। जूलियन विंचेन से बोलता है मेरे को तो लगा था ये जो चीज होगी ना सारी एकदम लिमिटेड कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है इसीलिए इंटेंशनली ये जो सारी चीजें है ना सारे रिकॉर्ड्स उस टाइम लाइन के ऐसे इरेज ही कर दिया है। विंचेन उससे बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब यहाँ पे ये जो हेवनली एक्सोस्केलेटन था वो जो हीरो किंग काइजिन जो काइजिन था वो यूज करता था, और मैं जो ये फाइनल स्लैश यूज करता था, इसकी भी ऐसे कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं छोड़े हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में, जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हाँ ये जो सारी चीजें हैं मेरे को लगता है किसी ने इंटेंशनली अच्छे से इरेज कर दी है पूरी हिस्ट्री से। और विंचेन जो होता है वो अपने मन में बोलने लगता है ये जो स्टिग्मा लगाया गया है मेरे ऊपर, मैं इस स्टिग्मा को ऐसे टाइम के बाद कुछ टाइम बाद ऐसे अभी इरेज कर दूंगा। अभी के लिए मेरे को अपने आप को स्टिग्मा मतलब ऐसे जो दावेन वाली बॉडी थी इसकी ऑलरेडी इसको ये मार दिया गया, हरा दिया गया, इस स्टिग्मा की बात हो रही है, उसे हटाने की बात हो रही है। और इसी के साथ अब विंचेन बोल देता है अभी के लिए मेरे को सिर्फ अपना जो ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं ये जो फाइनल स्लैश है उसके नंबर को बढ़ा पाऊं और ये जो क्रिम्सन डीमन है इसे हरा पाऊं। और विंचेन बोलता है अब यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा ट्रेनिंग मेथड ढूंढना होगा जो काइंड ऑफ डिफरेंट हो, क्योंकि मैं जो अपनी इमेजिनरी है उसे अपने हार्ट से तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में जूलियन विंचेन से बोलता है मैं जरा सोचूं तो यहाँ पे तुम जो है ना हमारे जो एंसेस्टर है उसे सिर्फ ऐसे बच्चा बुलाते हो, और एक बंदा ऐसे हो तुम जिसे फ्रेम किया गया है, मतलब ऐसे धोखा दिया गया है हीरो किंग काइजिन के द्वारा, तो असल में ब्रदर तुम असल में हो कौन। ये सुनने के बाद विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे इसे मैं डायरेक्टली ये बता दूंगा कि मैं जो वो आर्च डीमन दावेन हूँ तो फिर ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा शौक हो जाएगा, मेरे को क्या कोई स्टोरी बना लेनी चाहिए क्या। विंचेन अपने मन में बोलता है नहीं नहीं मेरे को ये जो चीज करूंगा ना ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होएगा अगर मैंने ये जो मेरी पुरानी बॉडी का ओनर है उसके साथ ऐसा किया तो। इसी के साथ विंचेन बोल देता है चलो ठीक है मैं अभी तुम्हें बता दूंगा लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा शौक नहीं होना है ठीक है। और यहाँ पे जूलियन जो होता है वो बोलता है चलो ठीक है ब्रदर जल्दी से बता दो, मेरे को लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो। और इसी के साथ विंचेन बता देता है मेरा नाम दावेन है। इतने में ये जो जूलियन होता है वो सुन नहीं पाया होता है, उसे काफी ज्यादा इधर उधर आवाजें आई होती है, जिसके बाद जूलियन विंचेन से बोलता है जरा दोबारा बोलना तुमने क्या बोला मेरे से। इसी के बाद अभी विंचेन दोबारा से नाम ले लेता है अपना दावेन। जो जूलियन होता है उसके लिए ये जो नाम होता है वो तो सुनाई नहीं दिया होता है, लेकिन उसे बस तेज तेज चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जिसकी वजह से वो दर्द के मारा काफी ज्यादा चिल्लाता है। जिसे देखने के बाद विंचेन उठता है, वो बोलता है क्या हुआ जूलियन सही तो ना तुम। जूलियन जो होता है वो बोलता है नहीं नहीं अब यहाँ पे तुम्हें मेरे को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मेरा जो इंटरेस्ट था मैंने खो दिया है, मेरे को मत बताओ तुम बिल्कुल भी। इसी के बाद विंचेन को एक बुक दिख जाती है, उसका नाम लव अंडर द वाटरफॉल होता है, और ये जो बुक होती है इसे देखने के बाद विंचेन जो होता है वो उठा लेता है। जूलियन उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है ये जो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है इस जगह पे मतलब ऐसे माना ट्रेनिंग की जितनी भी बुक्स हैं वो है तो, लेकिन यहाँ पे अब एक लव वाली
बुक है वो क्या कर रही है यहाँ पे। तो जूलियन होता है, विंचेंट जो होता है वो जूलियन से बोलता है मेरे को लगता है ना ये कोई ऐसे सीक्रेट बुक है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो पास्ट की हिस्ट्री है उसे इस तरह से छुपा के रखा गया है। ये जो लाइब्रेरी है उसे पूरी हमारी जो फैमिली है उसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, या इसके अंदर हमारे जो पास्ट के रिकॉर्ड्स है ना वो सारे एकदम ऐसे छुपे हुए होंगे, बस ऐसे अलग फॉर्म में। लेकिन जब वो बुक को खोल के देखते हैं तब वहां पे तो कुछ अलग ही चीजें लिखी होती है, जिसे देखने के बाद ये काफी ज्यादा वो करने लगते हैं, ब्लश करने लगते हैं। तो फिर या और फिर जूलियन बोलता है अब यहाँ पे देख लो तुम्हारा पास्ट की हिस्ट्री अच्छे से लिखी हुई है इसके अंदर। विंचेंट जो होता है वो बोलता है वैसे इसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट अप्रोच नहीं ली गई है। इतने में विंचेंट बोलता है जूलियन जरा देखो ये जो स्टोरी है इसका हीरो जो है उसके पास ना कोई भी इमेजिनरी नहीं थी, लेकिन उसके पास जो ट्रायंट था उसका नाम लव था, और फिर उसके पास लव ट्रायंट था। तो फिर यहाँ पे मेरे को जूलियन मैं बोल रहा हूँ ये जो है ना ये ऐसे नॉर्मल बुक नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ये जरा देखो ये जो बुक है इसके हिसाब से ये जो ट्रायंस होते हैं वो जो ट्रायंस होते हैं ना वो अपना माना से बिल्कुल नहीं बनते हैं, वो बस माना की एक मैनिफेस्टेशन होते हैं। मतलब वो एक बार बन जाते हैं तो उन्हें माना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और ये जो चीज है इसे अचीव करने के लिए हमारे को जो ये नॉर्मल इमेजिनरी वाली थियरी है उसे फेंक देना होगा, समझ रहे हो जूलियन तुम। बिना किसी इमेजिनरी के हमें माना का जो फ्रीडम है वो अच्छे से मिल जाएगा। जूलियन विंचेंट से बोलता है नहीं, अगर यहाँ पे तुम बिना इमेजिनरी के माना यूज करोगे तो फिर तुम मर जाओगे। विंचेंट उससे बोलता है अब यहाँ पे जरा देखो हमारे पास एक प्रूफ है कि एक बंदे ने अपना ये बिना किसी इमेजिनरी यूज करे अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना अब हम बिना इमेजिनरी के माना यूज करेंगे और इसकी वजह से हम जो हमारा ट्रायंट है उसे भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जूलियन विंचेंट से बोलता है हम यहाँ पे ट्रायंट जो नॉर्मली सीखते हैं वो एक माना के इमेजिनरी के साथ सीखते हैं तब भी वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन अब तुम यहाँ पे बिना किसी इमेजिनरी के साथ ऐसे यूज सीखने जा रही हो तो ये और भी ज्यादा डेंजरस होएगा। विंचेंट बोलता है अब यहाँ पे तुमने देख लिया ना एक जो बंदा है उसने अपना बिना इमेजिनरी के ट्रायंट यूज किया है लेकिन वो अभी भी जिंदा हो रखा है, हमें एक प्रूफ मिल चुका है ना। तो फिर चलो ठीक है जल्दी से हम इसे जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। और फिर जो जूलियन होता है वो उससे बोलता है अरे मैंने तुम्हें बोला ना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम मेरी बात सुन भी रहे थे कि नहीं करना। इसी के साथ वो बाहर जाके ये चीज ट्राई करने जा रहा होता है और इसी के साथ अभी एपिसोड स्टार्ट होता है। विंचेंट जब लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है तो वहां पे उसकी जो मेड होती है सीरी वो विंचेंट के सामने आ जाती है। वो बोलती है विंचेंट से यह मास्टर विंचेंट क्या ये सच है कि आपने ये जो रेवेन था रेवेन अकेडेमी उसे हरा दिया और आपको ये जो लोटस थी क्रिम्सन लोटस स्वॉर्ड वो आपको गिफ्ट के रूप में मिली थी। विंचेंट को फिर जूलियन बता देता है कि ये जो लड़की है ये ना ये एक तुम्हारी मेड है और ये जो मेड है ना इसको काफी ज्यादा जरूरत पड़ गई थी, अपनी फैमिली में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो फिर ये चली गई थी कुछ दिन की लीव लेके। और विंचेंट को फिर ये जो ऐसे जूलियन की मेमोरीज होती हैं वो सब याद आने लगती हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है जब ऐसे विंचेंट बच्चा था तब ये जो सीरी थी ये काफी ज्यादा ख्याल रखती थी विंचेंट का। तो फिर विंचेंट जो होता है ये अपने मन में बोलता है तो मतलब ये जो अकेडन फैमिली है इसके अंदर जो इतना ज्यादा मैं नकारा था मेरे को भी इसे संभालती थी ये। और यहाँ पे इसी के साथ विंचेंट जो होता है वो बोल देता है हाँ ये बिल्कुल सच है। और जो सीरी होती है ये सुनने के बाद जमीन पे गिर जाती है, वो बोलती है अच्छी बात है थैंक गॉड। अब यहाँ पे मेरे को तो लगा था ये असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाएगा, और वो काफी ज्यादा रोने भी लग जाती है खुशी के मारा। विंचेंट जो होता है वो जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे तुम मेरे को जरा ये बताओ कि जो लड़कियां होती हैं इन्हें कंफर्ट कैसे किया जाता है। जूलियन उससे बोलता है यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता ये सब चीजें। तो इसी के साथ विंचेंट जो होता है वो जो सीरियो होता है उसे संभालने चले जाते हैं। वो बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पे ये चीज जो है ना अभी तक सीक्रेट रखी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैं प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हें कभी भी ऐसे शर्म नहीं आएगी कि तुम ऐसे विंचेंट अकेडेमी की सर्वेंट हो। शर्म नहीं प्राउड होगी तुम कि यहाँ पे तुम ऐसे विंचेंट अकेडेमी की बेटी हो, प्राउड होगी। इतने में वहां पे पीछे से रेवेन आ जाता है और फिर रेवेन को ये सब लोग देख लेते हैं। तो रेवेन जो होता है वो विंचेंट से बोलता है विंचेंट मेरे को तुमसे कुछ बात करनी। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रेवेन और ये विंचेंट अब एक अलग से रूम में चले गए होते हैं और वहाँ पे उसकी जो सर्वेंट होती है सीरी वो भी होते हैं। रेवेन जो होता है वो सिर्फ वहाँ पे बैठे रह जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, जिसे देखने के बाद जूलियन बोलता है मेरे को तो लगा था ये कुछ बोलेगा। और वो जो सीरी होती है वो बोलती है ये मास्टर्स क्या मैं आपके लिए कुछ सैंडविच तैयार करूँ क्या। इतने में वो जो रेवेन होता है वो उठ जाता है, वो अपनी स्वॉर्ड आगे निकाल रहा होता है। वो बोलता है अब यहाँ पे वो जो असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड में मेरे को जो ऐसे कर्ज मिला था मैं आज उस कर्ज को चुकाने आया हूँ। और इसी के साथ विंचेंट जो होता है वो भी अब रेडी हो जाता है। विंचेंट अपने मन में बोलता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इधर जाके आके मेरे पे एम्बुश कर देगा, मेरे पे इतने ज्यादा ऐसे अटैक कर देगा। और वो अपने मन में बोलता है नहीं इसने जो मेरा एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है उसे ऑलरेडी एक बार देख रखा है तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि वो चीज दोबारा से काम करने वाली है। इसी के साथ विंचेंट चिल्ला देता है सीरी यहाँ से भाग जाओ। और इतने में जो विंचेंट होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होता है उसे नीचे रख देता है। वो बोलता है विंचेंट मैं तुम्हारे
बहुत ज्यादा कर्जदार हूँ। तुमने मेरी जो रूडनेस थी उसे भी फॉरगिव कर दिया था और अपना जो मिरेकल स्टोन था उसे दे दिया था, और मैं एक डरपोक की तरह अपने फादर के बदले अपने जो हाथ था उसे सही करवाना चाहता था। और यहाँ पे ये जो है ना, मैं सब कुछ सुन रहा था। तो मेरे फादर जब ये कर रहे थे, मैं उन्हें मना कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं एक डरपोक था। लेकिन आखिर में जाके मेरे को जो मेरा हाथ था वो भी मिल गया, और मेरे फादर जो थे वो भी अब पहले की तरह नॉर्मल हो गए, एकदम ऐसे आराम से रह गए। मैंने सब कुछ रिगेन कर लिया जो चीज मैं पाना चाहता था, लेकिन मैं सही में उसे जो पे बैक करना था वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया। मैं उस दिन कावड़ था, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी कावड़ नहीं हूँ। तो फिर आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं अपना बेस्ट करूंगा। और इसी के साथ उसने अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे विंचेन की तरफ करके फेंक दिया होता है। वो बोलता है, हाँ, मैं जो अपनी लॉयल्टी है वो आज इसे तुम्हें दे रहा हूँ। ये सब देखने के बाद सीरी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इतने में जो विंचेन होता है वो अपने मन में बोलता है, ये जो बच्चा है ये सही में एकदम एक होपलेस केस बिल्कुल भी नहीं था। जूलियन जो होता है वो विंचेन से बोलता है, तुम्हें लगता है क्या, तुम क्या एकदम ये जो रेवन है इस पे भरोसा करने वाले हो क्या? विंचेन जो होता है वो उससे बोलता है, अब जरा देखो, इसने जो अपनी स्वॉर्ड है उसका मुंह जो है उसका पकड़ने वाला तरफ मेरे तरफ करके फेंका है, और ये एक मार्शल आर्टिस्ट का ये पॉइंट ही दिखाना चाहता है कि ये जो है ना अपनी लाइफ को भी मेरे सामने को देना चाहता है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो बच्चा है ना ये सही में बहुत ज्यादा सीरियस है। विंचेन रेवन से बोलता है, यार फिर से ये मार्शल आर्टिस्ट वाला स्टफ। इतने में जूलियन अपने कुछ सोच लेता है। वो विंचेन से बोलता है, अरे हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया आ गया है। वैसे मैं ये जो रेवन है इस पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पे आइडिया आ चुका है। तो फिर विंचेन उससे बोलता है, चलो ठीक है, अब तुम्हारी ये जो चीज है इसे मैं एक अग्रीमेंट, तुम ऐसे अग्री कर रहे हो इस चीज के लिए, ले लेता हूँ। इसी के साथ विंचेन जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है अब यहाँ पे क्रिम्सन लोटस उसे बाहर निकाल लेता है, और ये जो विंचेन होता है, रेवन होता है, उसके कंधे पे रख देता है। और वो बोलता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो लॉयल्टी है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये जो रेवन होता है ये अपने मन में बोलता है, यहाँ पे ये जो चीज थी ना, ये जो लोटस, क्रिम्सन लोटस, इस चीज को मेरे को लग रहा था कि ये कुछ अलग स्वॉर्ड है, लेकिन अब यहाँ पे जब मैं इसे पास से देख रहा हूँ तो ये पक्का जो है क्रिम्सन लोटस है। मतलब ये जो पेचियांक है इसने ऑलरेडी पेचियांक का जो भरोसा है वो जीत रखा है। वो इसी के साथ रेवन अपने मन में बोलता है, यहाँ पे ये जो चीज है इसे मेरे को अपनी लॉयल्टी देना, ये चीज मैं आगे जाके रिग्रेट नहीं करूंगा। रेवन भी बोल देता है, थैंक यू आपको मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए। और इधर ये जो सीरी होती है ये भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो अब बोलती है अपने मन में कि ये जो रेवन है, विंचेन है, ये सही में बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत ज्यादा ही चेंज हो गए हैं। पहले तो ये नालायक थे लेकिन अब ये बदल चुके हैं। और जो जूलियन होता है वो विंचेन से बोलता है, चलो ठीक है, अभी अभी इसने अपनी लॉयल्टी दी है, ये चीज अभी काफी ज्यादा सडन लग सकती है और ये मतलबी वाली लग सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चलो ठीक है, अभी यहाँ पे इसे ट्राई दिया जाए। हमें ये जो ऐसे रेवन है इससे ये जो उसकी डॉर्फ की ब्लेसिंग है वो अपने आप को ऑब्टेन किया जाए। मतलब रेवन के पास जो डॉर्फ का ब्लेसिंग का ट्रायंट है ना, वो चीज ये लोग अब अपने में अचीव करवाना चाहते हैं रेवन से सीख के। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट जाता है। अब हमें पेचियांक की तरफ का सीन दिखाया जाता है। पेचियांक की वाइफ उनसे बोलती है, अब यहाँ पे मेरे को लगता है ये जो विंचेन है ये अपना एक फोर्ट्रेस में जाने वाला है पूरा 1 साल के बाद। वो जो पेशियांक होते हैं वो बोलते हैं, अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन डीमन है उसको काउंटर करने वाले हैं क्या? अब यहाँ पे वो जो वाइफ होती है उसकी वो बोलती है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो है ना, मैं काफी ज्यादा एक्सप्लेन करना चाह रही थी ये जो ऐसे क्रिम्सन डीमन है इसके बारे में विंचेन को, लेकिन जो विंचेन था उसने मेरी बात बिल्कुल भी सुनी नहीं, उसने पूछा ही नहीं मेरे से और सुनने की भी कोशिश नहीं करी। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। और इसी के साथ अब वो बता देती है कि अब यहाँ पे ये जो ऐसे क्रिम्सन डीमन होता है इसे तुम्हें मानने के लिए तुम्हारे पास 3 स्टार माना तो पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिम्सन डीमन होता है इसके पास अपना कोई भी ऐसे फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, तो फिर इसे अटैक करने के लिए तुम्हारे पास 3 स्टार माना तो होना ही चाहिए। और ये जो चीज है ये सही में एक पास हुए। अब यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट को पास करने के लिए, और इससे हम ये देखते हैं कि तुम कितना अच्छे से किसी मॉन्स्टर को फाइट कर सकते हो, और तुम ये जो ऐसे 3 स्टार का माना है इसे अच्छे से यूज कर पाते हो कि नहीं, इसे ये सब चेक करने के लिए होता है। और हाँ, बहुत टाइम से ये जो रेवन है वो विजिट कर रहा है विंचेन को। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंचेन जो होता है वो अपना ऐसे कल्टीवेशन कर रहा होता है, और ये जो डॉफ की ब्लेसिंग का ट्रायंट होता है वो अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है रेवन की हेल्प की वजह से। और ये जो रेवन होता है वो काफी ज्यादा गाइड कर रहा होता है विंचेन को। वो बोल रहा होता है, थोड़ा सा ये जो लूप है इसे ऊपर ले जाओ। वो जूलियस होता है वो बोलता है, हाँ ब्रदर, आराम से अच्छे से देख के। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट जाता है। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है विंचेन ने जो बुक पढ़ी होती है और वो मोटिवेट हुआ होता है नया तरीके का मार्शल आर्ट सीखने के लिए। वो अभी यहाँ पे रेवन को भी दिखा देता है। रेवन ये सब पढ़ने के बाद बोलता है, अच्छा तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जो है ना मेरे से सीखना चाहते हो, ये जो डॉग ब्लेसिंग का ट्रायंट है ये अचीव करवाना चाहते हो अपने पास भी, और तुम कह रहे हो ये जो बुक है इसके हिसाब से कोई भी बंदा जो है वो अपने बिना इमेजिनरी को अपने हार्ट में कनेक्ट किए तुम ऐसे ट्रायंट यूज कर सकते हो। तो फिर विंचेन होता है वो बोलता है, हाँ बिल्कुल यही बात है। रेवन विंचेन से बोलता है, तो फिर तुम्हें जो है ना मेरे साइड में बैठे रहना पड़ेगा। ये जो चीज है माना फ्लो उसके
कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम्हें जो है ना, ये तो ऐसा है कि तुम जो है ना अपनी पूरी लाइफ को मेरे हाथों में दे रहे हो, क्या ये चीज के लिए तुम ओके हो? विंचेंट रेवन से बोल देता है, ऑफ कोर्स तुमने मेरे को अपनी लॉयल्टी तो दी है ना। और इसी के साथ अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। रेवन जो होता है वो अपने मन में बोलता है, अगर यहाँ पे इस तरह की चीज में मैं कभी रेवन विंचेंट पे कभी भरोसा कर पाया होता क्या? रेवन बोलता है, नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाया होता है। और वो अपने मन में बोलता है, यार मैं जो है ना काफी ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा ही बुरा हूँ, अब यहाँ पे काफी ज्यादा मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन सही है, अब यहाँ पे ये जो है ना विंचेंट मेरे पे काफी ज्यादा भरोसा करता है। और यहाँ पे किसने सोचा था कि ये जो ऐसे डायरेक्ट डिसेंडेंट है उनमें से कोई एक बंदा बिना किसी अपने इमेजिनरी को हर्ट में लगाए अपने ऐसे ट्रायंट यूज करेगा, माना यूज करेगा। और दिखाया जाता है विंचेंट जो होता है वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, नीचे कुछ जो लाइन सारी होती है उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जूलियन विंचेंट से बोलता है, यार ब्रदर तुम सही में बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हो, तुम्हें थोड़ा धीरे करना चाहिए, धीरे। और फिर विंचेंट जो होता है वो उससे बोलता है, यार तू पागल वागल है क्या? यहाँ पे ये जो आइडिया था ये तेरा ही था, अब यहाँ पे तू मेरे को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। जूलियन उससे बोलता है, यार तू जो है ना, मैं तेरे को लेक्चर दे रहा हूँ फिर भी तू कौन सा मेरी बात मान ले रहा है? अब यहाँ पे तू तो ऐसे कर रहा है ना कि ये जो है ना किसी खाने के सामने उठक बैठक ऐसे लगा रहा है, इधर उधर उछल कूद कर रहा है। इतने में रेवन भी विंचेंट से बोल देता है, ब्रदर तुम्हें थोड़ा धीरे जाना चाहिए। जूलियन बोलता है, देख जरा देख तू कितना तेज कर रहा है, वो भी तेरे को मना कर रहा है। और जब वो विंचेंट होता है वो अपने मन में अब बोलता है जूलियन से कि अब यहाँ पे मैं ब्रदर तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये जूलियन मैं जो अपनी लाइफ है मैंने इसी तरह से जी है। अब यहाँ पे जो मेरे को अपना आगे बढ़ने के लिए अपनी जो लाइफ होती है उसे रिस्क तो करना ही पड़ेगा, इतना तो होना ही पड़ेगा। इसी के साथ तो वो जो अपनी कल्टीवेशन की स्पीड होती है वो और बढ़ा देता है। और ये जो लाइन होती है इधर उधर उसके पेट में चल रही होती है वो और तेज एकदम इधर ही उधर हो जाती है, जिसे देखने के बाद जूलियन विंचेंट से बोलता है, ब्रदर तुम तो इस तरह से मर जाओगे इतना जल्दी से अगर ऐसे करने की कोशिश करी तो। विंचेंट के मुंह पे दो लाइन सारी होती है जिन्हें देखने के बाद विंचेंट बोलता है, बस मेरे को थोड़ा सा और इन्हें बस कनेक्ट कर देना है और फिर मेरा जो माना का फ्लो है वो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों लाइन बस कनेक्ट होने वाली होती हैं। इतने में रेवन विंचेंट को रोकने आ जाता है, वो बोलता है, ब्रदर ये सही में बहुत ज्यादा जल्दी है, बहुत ज्यादा ही जल्दी है। इतने में वो दोनों लाइन जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद विंचेंट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो जो लाइन होती है वो उसी बीच में अब स्प्लिट कर जाती हैं और अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत तेज ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट में तो रेवन भी एकदम लिपट जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें पेशियां की तरफ का सीन दिखाया जाता है। पेशियां अब अपनी वाइफ से बोलते हैं, अब यहाँ पे वो जो विंचेंट है उसे अब क्रिम्सन फोर्ट में जाके वो जो डीमन है उससे फाइट करने में अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो अब अगले साल ही होगी ना, जिसपे उसकी वाइफ होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल। इतने में वो जो पेशियां होते हैं वो बोलते हैं, अब यहाँ पे वो जो रेवन था उसने एक सेकेंडरी स्टार मार्शल आर्टिस्ट जो था उसे आराम से हरा दिया, तो फिर ये तो उसके लिए एक आसानी सा सिंपल सा गेटवे रहेगा। तो फिर ठीक है, तुम विंचेंट को बोल दो कि उसे एक मंथ के अंदर वो जो क्रिम्सन डीमन है उसे डिफीट करना होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हम विंचेंट के तरफ में आ जाते हैं। विंचेंट जो होता है उस ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा दूर फेंक गया होता है। रेवन विंचेंट से बोलता है, विंचेंट क्या तुम सही हो क्या? विंचेंट बोलता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल भी एकदम सही हूँ। वो जो रेवन होता है बोलने लग जाता है कि अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे को जो मेरी डॉर्फ किंग की जो ब्लेसिंग थी यानी ट्रायंट था उसे मिलने में पूरा 1 साल तो लग गया था। मैं बोल रहा हूँ अभी ये सही में तुम बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें मिनिमम तो 2 मंथ तो लगेगा ही इसे अचीव करने के लिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें ग्रैंड चैम्बरलिन को दिखाया जाता है। वो विंचेंट के रूम की तरफ जा रही होती है, वो बोल रही होती है कि मेरे को जो पेशियां आंखें उनकी तरफ से मैसेज मिल चुका है कि मेरे को ये जो यंग मास्टर विंचेंट है इन्हें पूरी तरह से रेडी करना होगा। इन्हें जो ये अपना ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है ये वाला जो मिशन है इसे पूरा 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होगा। ग्रैंड चैम्बरलिन बोलती है, यंग मास्टर आपको जल्दी करना होगा, आपके पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, ये जो होती है अब ये विंचेंट के रूम के पास आ चुकी होती है। और जब ये विंचेंट का रूम का दरवाजा खोलती है तब ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है, क्योंकि विंचेंट का जो रूम होता है वो तो पूरा तहस नहस हो रखा होता है ब्लास्ट की वजह से। और वो जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो अब काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है विंचेंट से, अब यहाँ पे तुमने क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे कि मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है? रेवन जो होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये है ग्रैंड चैम्बरलिन, ये तो एक वो जो 7 स्टार है ना वो 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। विंचेंट बोलता है, ग्रैंड चैम्बरलिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मेडिटेशन कर रहा था। साइड में जो सीढ़ी होती है वो अब विंचेंट को दवाई लगा रही होती है, तो वो अब विंचेंट पे चिल्लाने लगती है कि यंग मास्टर विंचेंट आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पे हाँ मेरे को माना है और ये सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं बताना इतना तो कोई भी जानता है कि आप जो कर रहे थे वो कोई नॉर्मल मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं था, आप यहाँ पे मेरे को बस चिंता दिला रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। विंचेंट सीधी से सॉरी बोल देता है और वो अभी ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो विंचेंट को इस तरह देखने के बाद अपने मन में बोलती है, ये जो विंचेंट की पूरी प्रेजेंस थी ये किस तरह से दूसरे लोगों को ट्रीट करता है, वो पूरा
पूरा ही चेंज हो चुका है, ये पहले जैसे थे। ग्रैंड चैम्बरलिन विंचेंस से बोलती है चलो ठीक है, मैं तुमसे एक भी शब्द इससे आगे नहीं पूछूंगी, अब जब तुमने बोल दिया है कि सब कुछ सही है तो फिर चलो ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ तुम जिस तरह की भी ट्रेनिंग कर रहे हो तुम्हें थोड़ा और जल्दी करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो जो क्रिम्सन डीमन है उसे 1 मंथ के अंदर डिफीट करना होगा। ये जो मैसेज है ये हम मेरे को पेशिया की तरफ से मिला है और ये उन्होंने तुम्हें एक टाइम लिमिट दे दिया। अब जूलियन विंचेंस से बोलता है अभी यहाँ तक जितना मेरे को पता है हमारे जो फादर थे उन्होंने बिल्कुल भी किसी के लिए भी ये जो चीज थी, ये जो मिशन था क्रिम्सन डीमन को डिफीट करने वाला, इसमें किसी को भी कभी भी टाइमिंग नहीं सेट करी थी। जिसे सुनने के बाद विंचेंट जूलियन से बोलता है मेरे को लगता है अब यहाँ पे फादर ने हमारे लिए ये किया है तो इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है उनको हमारे ऊपर। इसी के साथ ग्रैंड चैम्बरलिन अब वहां से जाने लगती है, वो विंचेंट से बोल रही होती है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हारा वो जो दिन आएगा तब मैं तुम्हें गाइड करूंगी, तुम्हारा गार्जियन बन के और उधर ले जाऊंगी तुम्हें। इसी के साथ वो जो जाते हुए बोलती है विंचेंट से अब यहाँ पे तुम्हें अपना इसी के साथ अब बेस्ट ट्राई करना होगा, और वो अपने मन में बोल रही होती है यंग मास्टर विंचेंट आपको वो जो क्रिम्सन डीमन है उसे डिफीट करना ही होगा। और इसी के साथ वो वहां से चली जाती है और वो जो विंचेंट होता है वो अब बोलता है अब यहाँ पे ये जो 1 मंथ है मेरे को अब थोड़ा और ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा। रेवन अपने मन में बोलता है 1 मंथ यहाँ पे ये तो काफी बिल्कुल नहीं रहेगा, विंचेंट को 2 मंथ तो लगेगा ही एक डॉफ किंग की ब्लेसिंग वाला ट्रायंट है उसे अचीव करने के लिए। और विंचेंट के साइड में जो सीरी होती है वो अब विंचेंट का हाथ पकड़ लेती है, वो विंचेंट से बोलती है यंग मास्टर विंचेंट आपको एकदम अपने साथ आपको ज्यादा ओवरडू नहीं करना है, आपको प्लीज ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप मेरे से प्रॉमिस करिए। इसी के साथ विंचेंट जो होता है वो अब काफी ज्यादा अजीब सा माना फील करता है ये जो सीरी होती है इसमें से, तो फिर वो बोलता है वैसे ये काफी ज्यादा है इसके पास, और इतने में वो कुछ नहीं बोला होता है तो सीरी बोलती है यंग मास्टर विंचेंट, तो फिर विंचेंट बोल देता है हाँ हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसी के साथ विंचेंट उससे बोल देता है हाँ अब मेरे को यहाँ पे ये जो रेवन है उससे कुछ बात करनी है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। रेवन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे विंचेंट मैं बताना चाहता हूँ ये जो 1 मंथ का टाइम है ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, तो फिर अब हमें जल्दी करके कोई जो दूसरा मेथड है उसे ढूंढना चाहिए। इतने में विंचेंट जो होता है वो अपना कुछ सर्किट बनाने लगता है और उनसे बोलता है यहाँ पे क्या यही सर्किट है जिसकी तुम बात कर रहे थे, और फिर ये देखने के बाद रेवन होता है वो बोलता है ये तो वही माना सर्किट है और तुमने इसे कंप्लीट कर लिया है क्या, ये कैसे। विंचेंट रेवन से बोलता है चलो ठीक है मेरा जो ये माना फ्लो वाला चीज थी ये तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, अब यहाँ पे सीधे हमारा जो मैनिफेस्टेशन है सीधे उसी पे चले जाते हैं। वो जो जूलियन होता है वो बोलता है यहाँ पे सही में जिसके पास टैलेंट होता है वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो रेवन होता है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है, वो बोलता है ओ माय गॉड। और इसी के साथ अब विंचेंट जो होता है वो बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे 1 मंथ दिया ना फादर ने टाइम लिमिट, हम यहाँ पे हमारे जो फादर है उनकी जो ये जो टाइम लिमिट थी इससे ज्यादा जल्दी करके उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसे भी सरपास कर लेते हैं। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें बताया जाता है कि पूरे 2 वीक बीत चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है विंचेंट और रेवन जो होते हैं वो अपने एक जंगल में आए होते हैं, और विंचेंट बोलता है चलो ठीक है अब ये जो ट्रायंट है इसे मैं मैनिफेस्टेशन कर देता हूँ इसकी, और वो जो विंचेंट होता है वो बोलता है चलो ठीक है रेवन अब यहाँ पे तुम जो है थोड़ा पीछे जा सकते हो, मेरे को लगता है ये पहले की तरह कहीं एक्सप्लोड धमाका ना हो जाए। और फिर इसी पे रेवन जो होता है वो उससे बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं जो चीज है ना तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ विंचेंट उसे बोल देता है चलो ठीक है, और वो अपना ट्रायंट होता है उसे मैनिफेस्ट करने लगता है।